हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का भौतिक विज्ञान, जिस चैप्टर में हमने पढ़ रहा था मात्रक एवं मापांक। ठीक है, तो इसमें हम देखने वाले हैं कि विमीय सूत्र अर्थात डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी से आपको निकालना भी आ जाएगा। तो मैं दो बात कहूँगा, सबसे पहली कि आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा और दूसरा थोड़ी सी पेशेंस रखिएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से वीडियो के एंड तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और आप किसी भी फॉर्मूले से मतलब किसी भी जो भौतिक राशि है उसका आप निकाल सकते हैं डायमेंशन फार्मूला। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं। सबसे पहले हम बता दूं कि हमें निकालना है विमीय सूत्र, निकालना सीखना है। ठीक है, तो विमीय सूत्र निकालना सीखना है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में डायमेंशन फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, तो विमीय सूत्र अर्थात डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, तो याद रखेंगे हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो मूल मात्रक होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, मूल मात्रक अर्थात मतलब 7 मूल मात्रक। ठीक है, हमने बताया था कि 7 मूल मात्रक होते हैं। तो इन 7 मूल मात्रकों का विमीय सूत्र में प्रयोग होता है, परंतु इन 7 मूल मात्रकों में से 3 ऐसे मूल मात्रक हैं जिनका प्रयोग लगभग होता है। तो इन तीनों मात्रकों को आपको याद रखना है। जो मूल मात्रक ये 3 है इसको आपको याद रखना है और इसको किससे डिनोट करते हैं, मतलब किससे इसको प्रदर्शित करते हैं, इसका प्रतीक क्या है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये 7 मूल मात्रकों में से आपको 3 मूल मात्रक यहां पे बताया जा रहा है मुख्यतः। ठीक है, जो पहला है याद रखेंगे, पहला आपको याद रखना है द्रव्यमान। ठीक है, दूसरा याद रखना है लंबाई और तीसरा याद रखना है समय। ठीक है, तो द्रव्यमान को इंग्लिश में हम मास कहते हैं। ठीक है, लंबाई को हम लेंथ कहते हैं। ठीक है, और समय को हम क्या कहते हैं, टाइम। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको हम इंग्लिश में द्रव्यमान को मास, लंबाई को लेंथ कहते हैं और समय को टाइम कहते हैं। अब याद रखेंगे इसको डिनोट कैसे करते हैं, मतलब इसको द्रव्यमान है इसका विमीय सूत्र क्या होता है। तो याद रखेंगे द्रव्यमान को हम इस तरह कोष्ठ में m से प्रदर्शित करते हैं। इसका विमीय सूत्र क्या है, m। इसमें 1 हम लिख देंगे क्योंकि द्रव्यमान एक है, एक ही द्रव्यमान है, तो इसके लिए हमने ऊपर क्या लगाया है, 1 घात लगाया है। यदि 2 द्रव्यमान होता तो हमने 2 लिखते। ठीक है, और याद रखेंगे इसका पहला अक्षर मास है तो m से शुरू है तो m लिखे हैं। ठीक है, इसका लंबाई का विमीय सूत्र देखिए शुरुआत l से है तो इसका विमीय सूत्र क्या होता है, इसका l होता है। और यहाँ पे लंबाई 1 है तो हमने लंबाई की जगह पर 1 इसका घात लगा दिया। ठीक है, तीसरा समय है तो समय के आगे का क्या है, t है ना, तो इसका भी विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, t से हम इसको प्रदर्शित करते हैं और t पे 1 लगा दिया क्योंकि एक ही समय है। ठीक है, तो याद रखेंगे कोई भी विमीय सूत्र है इसको हम इस टाइप में लिखते हैं, जिसको m l और t, जिसको a b और c ऐसे हम घात भी लिख देते हैं कि a b c कोई अलग अलग क्या है, अंक है। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर है a b c और m l t के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो हमने तो यहाँ पे बस m ही लिखा है। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इसे हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं। इस टाइप में लिखें तो हम क्या लिखेंगे, देख रहे हैं द्रव्यमान है परंतु यहाँ पे लंबाई नहीं है, समय भी नहीं है। तो देखिए जो है उसको हम घात लगाते हैं 1। अगर 1 द्रव्यमान है तो 1 ही घात यहाँ पे लगाया गया है। और यहाँ पे क्या है, लंबाई नहीं है तो लंबाई के लिए हम किसको, लंबाई के लिए l से डिनोट करते हैं। तो l तो लिखेंगे यहाँ पे परंतु उसके घात क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। जैसे m l t लिखे हैं ना, तो ऐसे ही इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे। तो बताइए पहले m की बारी आती है, m की है ना, तो m मतलब द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं द्रव्यमान 1 है तो हमने m लिख दिया, यहाँ पे m और 1 लिख दिया। ठीक है, और हम देख रहे हैं अब आता है l की बारी, तो यहाँ पे द्रव्यमान की जगह पर फिर से क्या लंबाई है, नहीं है, तो हम लंबाई के लिए हम ऐसे ही l लिखेंगे क्योंकि लंबाई के लिए l से डिनोट करते हैं तो l लिख दिया, परंतु लंबाई नहीं है तो इसकी वजह से इसको ऊपर हम 0 लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं अब आता है t, समय के,
ठीक है। तो यहाँ पे समय है, समय नहीं है तो हम समय के लिए टी लगा देंगे, ठीक है। टी समय के लिए टी से प्रदर्शित करते हैं तो टी लगा दिया, और अगर समय यहाँ पे नहीं है तो इसके लिए घात यहाँ पे 0 लगा दिया। तो ये द्रव्यमान का या तो ये विमीय सूत्र कहिए या ये कहिए, ठीक है। विस्तार के लिए यही आपको बताना होगा, ठीक है। तो ये आपका विमीय सूत्र हो गया द्रव्यमान का। ऐसे ही लेंथ का भी आपको निकालना कहा जाए तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं सबसे पहले m की बारी आती है, तो लंबाई के लिए m है नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, हम ऐसे कोष्ठ बनाएंगे और m की जगह पर क्या लिख देंगे, ऊपर 0 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे लंबाई क्या है, द्रव्यमान नहीं है। लंबाई है तो लंबाई को L से, और लंबाई कितनी है, 1 ही है ना, लंबाई यहाँ पे एक बार लिखा गया है तो हमने 1 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद समय, तो समय भी ऊपर नहीं है ना, लंबाई की जगह पर समय नहीं है तो इसको t की जगह पर 0, ठीक है। ऐसे ही आप तीसरे को भी कैसे लिख देंगे, लिखिए सोचिए। तो यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे, m नहीं है तो 0 लिखेंगे, L भी नहीं है तो 0, और t की जगह पर 1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये इसका विमीय सूत्र हो गया, द्रव्यमान का ये, लंबाई का ये और समय का ये। ऐसे ही हम निकालेंगे अदर किसी भी फॉर्मूले का। एग्जाम्पल से और आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, समझिएगा उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। मान लेते हैं यदि एक एग्जाम्पल कि द्रव्यमान है, ऐसे लिख दिया गया द्रव्यमान गुणे लंबाई, ऐसे लिख दिया गया, ठीक है। और इसका विमीय सूत्र पूछा गया तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो द्रव्यमान है तो द्रव्यमान को किससे, हमने बताया द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं, और हमने जानते हैं सबसे पहले m लिखना है, उसके बाद l, उसके बाद t। तो m पहले लिखेंगे तो m है ना, एक बार है तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। उसके बाद लंबाई, ठीक है, जब l आता है, l लंबाई है तो l लंबाई यहाँ पे है तो लंबाई भी है तो हम लिखेंगे L1, ठीक है। उसके बाद देखिए t आता है तो यहाँ पे t है, मतलब समय यहाँ पे लिखा गया है नहीं, तो हम क्या लिख देंगे, t और ऊपर 0 लगा देंगे। यही हो गया इसका विमीय सूत्र। समझ में आया। अगर दूसरा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, ठीक है, दूसरा अगर आ जाए, द्रव्यमान हो, लंबाई हो और गुणे समय भी हो, ठीक है। तो इसका विमीय सूत्र कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम जानते हैं m तो द्रव्यमान है तो हम लिखेंगे m और 1 लिख देंगे। लंबाई है तो इसके लिए L1 लिखेंगे, समय भी है तो इसके लिए भी T1 लिखेंगे और इसको कोष्ठ में बंद कर देंगे। यही हो गया इसका विमीय सूत्र। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे ही किसी भी सूत्र का विमीय सूत्र आप निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल बता दे रहा हूं, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तीसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर ऐसे आ जाए द्रव्यमान बटे समय, ठीक है, द्रव्यमान बटे समय, और इसको कहा जाए कि विमीय सूत्र निकालिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसका विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, तो देखिए द्रव्यमान को हम किससे, m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, और समय को हम किससे, t से प्रदर्शित करते हैं, ये बात हम जानते हैं, ठीक है। तो देखिए द्रव्यमान 1 है तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, और समय भी कितना है, 1 ही है तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। समझ में आ गया। तो हम सबसे पहले यही लिख देते हैं, ठीक है, कोष्ठ में m1 और यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं T1, ऐसे लिख दिया गया, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं कि कोई भी घात अगर बटे के नीचे है, यदि प्लस में घात है 1, ठीक है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये जो घात प्लस में है ये ऊपर ले जाने पे माइनस हो जाता है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इसी प्रकार ये T-1 है, ठीक है, T+1 है ना, तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो -1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार हो जाएगा m1 और फिर से T-1 हो जाएगा, ये हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो या तो हम ऐसे लिख दें या हम ये इतना ही आपको इसका विमीय सूत्र ऐसे बता दें, या इसको इस रूप में, जो इसका मुख्य फॉर्मूला इस रूप में आपको बताया जाता है कि इस रूप में लिखना है, ठीक है। तो या तो ये यहाँ से ये भी छोड़ सकते हैं, या इस रूप में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, इसको और थोड़ा बढ़ाकर क्या लिख देंगे, m, सबसे पहले m लिखना है तो आप लिखेंगे m1, ठीक है। उसके बाद l, तो l तो है नहीं तो l आप लिख लेंगे ऐसे और 0 लिख देंगे, ठीक है, l तो है नहीं तो 0 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद t, तो t के क्या है, T-1 है तो T-1, और यही आपका विमीय सूत्र हो जाएगा। तो ऐसे ही विमीय सूत्र किसी भी चीज का, किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि कुछ व्युत्पन्न जो राशियां हैं उसका विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। तो
चलिए दोस्तों आप देखते हैं हम व्युत्पन्न राशियों का बीमीय सूत्र। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप क्लास 11th का सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं और अच्छे से आप मतलब साइंस को अच्छे से समझना चाहते हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से अच्छे से एक एक करके बना दिया गया है प्लेलिस्ट, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायोलॉजी का भी। तो वहाँ से जाकर सीक्वेंस में चैप्टर वाइज एक एक वीडियो को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। या मैं एक आपके लिए हेल्प कर दूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लास 11th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से भी आप क्लिक करके वहाँ से जाकर आप सीक्वेंस में प्लेलिस्ट के अनुसार एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। बस केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स और अपने नोट्स स्वयं बनाइएगा, काफ़ी पेन लेकर ही बैठिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और हो सके अगर वीडियो अच्छे से समझ में आए, आपको बहुत ही अच्छा लगे, तो आप एक लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो हमारे चैनल से भी जुड़ जाइएगा और कमेंट्स में कोई भी कमी आपको दिखाई देती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परंतु मैं अभी आपको बता दूं कि मैं अभी शुरुआती वीडियो बना रहा हूं तो थोड़ी बहुत बोलने में हेजिटेशन तो होती ही है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं धीरे धीरे मैं बोलना सीख जाऊंगा और भी अच्छा। ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं अपने आगे टॉपिक पे। ठीक है, तो व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक है व्युत्पन्न राशियों के बीमीय सूत्र। ठीक है, तो व्युत्पन्न राशियों के बीमीय सूत्र, तो व्युत्पन्न राशियों के हमें बीमीय सूत्र निकालना है। तो हमने बताया था कि व्युत्पन्न राशियों को तो बहुत से ऐसे आप कह सकते हैं, मतलब जितने भी 7 मूल मात्रकों को छोड़कर जितने भी मात्रक होते हैं, जितने भी 7 मूल मात्रकों को छोड़कर जितनी भी राशियां होती हैं उसे, मतलब 7 जो मूल राशियां होती हैं उसे छोड़कर जितनी भी राशियां हैं उसे हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बता दिया जा रहा है। सबसे पहले चलिए हम वेग से ही चालू करते हैं। तो वेग, ठीक है, तो वेग का बीमीय सूत्र क्या होगा? तो वेग बराबर हम जानते हैं वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो वेग का आपको बीमीय सूत्र निकालना है। तो ये बताइए आपको, अब आपका फर्ज बनता है कि आपको इसको निकालें। तो हमने बता दिया है आपको कि ऐसे निकालना है, अब आपको इसको निकालिए। तो आता है विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या होता है? पथ की लंबाई, मतलब रास्ते की जो लंबाई होती है उसे ही तो विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम पथ की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो लंबाई ही ना हुआ। और लंबाई को हम किससे डिनोट करते हैं? तो लंबाई को हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, और समय को हम किससे? समय को हम टी से डिनोट करते हैं। ये बात हम जानते ही हैं। तो इसी प्रकार हम इसको लिख नहीं सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सीधे से कि L1 और नीचे लिख देंगे T1, लिख देंगे, लिख सकते हैं ना। L1 और T1 हमने ऐसे लिख दिया। अब बताइए यहाँ पे हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये प्लस में है 1, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि L1 और T -1, ये लिख सकते हैं। तो यही आपका वेग का क्या हो गया? डायमेंशन फार्मूला होगा। डायमेंशन फार्मूला क्या है? वेग का यही है। परंतु हमने बताया था आपको कि डायमेंशन फार्मूला इस रूप में ही लिखना है, MA/L/B और TC, इस रूप में आपको लिखना है। तो ये बताइए यहाँ पे तो M नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको इस रूप में लिख दे रहे हैं। तो इसको हम और अच्छे से किस तरह लिखेंगे? M नहीं है तो M0 कर लेंगे, L1 और T-1 ऐसे लिख देंगे। तो ये हो गया आपका वेग का सूत्र। ठीक है, तो वेग का डायमेंशन फॉर्मूला ये हो गया। अब आते हैं दूसरा पर। चलिए हम दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं त्वरण। त्वरण, तो त्वरण बराबर क्या होता है? तो याद रखेंगे डायमेंशन फार्मूला निकालने से पहले आपको याद रखना है कि जो डायमेंशन फार्मूला से आपको जो भौतिक राशि है उसका सूत्र याद होना चाहिए। अब त्वरण का सूत्र क्या होता है ये ना पता हो तो आप डायमेंशन मतलब बीमीय सूत्र नहीं निकाल पाएंगे। तो त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक है, वेग बटे
समय होता है, ठीक है, वेग बटे समय होता है। तो ये बताइए, अभी हमने बताया कि वेग का हमने डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे निकाल दिया है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे वेग का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है, डायमेंशन लिख रहा हूँ। अब मैं फिर से इतना विस्तार नहीं करूँगा, सीधा यहाँ से उठाकर मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको इस प्रकार निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, हमने क्या निकाला था, m0, ठीक है, L1 और t-1, ये हमने निकाला था, ठीक है। ये हमने क्या किया था, ये हमने निकाला है अभी, ठीक है। और यहाँ पे अब बटे देंगे, ठीक है, और t है तो हमने यहाँ पे लिख दिया t, ऐसे लिख दिया। अब ये बताइए, ये नीचे है प्लस में 1 है, ठीक है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको इस तरह लिखा जाता है, m क्या लिखेंगे, 0 L1 और t1, ठीक है, सॉरी t-1 है, ठीक है। और ये चला गया ऊपर, तो ये क्या हो गया, ये t-1 ये भी हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो ये बताइए, अब ये इसमें गुणा होगा, तो ये देखिए गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, m0 L1 और t में गुणा होगा, तो देखिए दोनों का क्या है, जो हर है वो दोनों बराबर है, t बराबर है तो हम एक t लिख देंगे। और जब हर बराबर होते हैं तो घातों को जोड़ लिया जाता है, तो -1 कितने हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे -2 लिख दे रहे हैं। तो यही इसका बीमीय सूत्र हो गया। तो इसी प्रकार आपको बीमीय सूत्र किसी भी भौतिक राशि को आपको निकाल लेना है, ठीक है। एक और मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, तीसरा, ठीक है। अब आते हैं हम बल पर। बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बताइए द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो अभी हमने त्वरण का निकाला, तो ये क्या है, बीमीय सूत्र इतना हमें प्राप्त हुआ। तो हम द्रव्यमान का बीमीय सूत्र जानते हैं, द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, m से। और त्वरण को यहाँ पे त्वरण का क्या मिल गया, त्वरण का मिल गया m0 L1 और t-2, ये हमें मिल गया त्वरण का, ठीक है। तो यहाँ से हमके क्या मिल जाएगा, अब यहाँ पे हम गुणा करा देंगे m में, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, m का घात यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। तो जब दोनों का हर बराबर है तो घातों को जोड़ लिया जाता है, तो हर का बराबर है तो m लिख दिए, और घात 1 है यहाँ पे 0 है, तो 1 0 कितने 1 हो गया ना, तो m1 फिर से अब निकाल लेंगे इसका L1 और t-2, तो बल का बीमीय सूत्र ML-T-2 हो जाएगा। तो इसको इसी प्रकार आप अदर और भी कितनी भी भौतिक राशि हैं, ठीक है, उसका आप बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, यदि आपको अच्छा लगा हो पढ़ने में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और एक बात आपके लिए मतलब है कि यदि आप मतलब क्लास 11th का सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं और अच्छे से मतलब फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप एक एक करके वीडियो को अच्छे से पढ़कर वहाँ से आप नोट्स बनाइए और अच्छे से समझिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। या यदि आपको ट्यूशन में या स्कूल में कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक, तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। वहाँ से भी जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और सुंदर से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।